आज एक बहुत ही स्पेशल डे है, दैट इज फ्रेंडशिप डे। तो आज का टॉपिक क्यों ना फ्रेंड ही रखा जाए। फ्रेंड यानी सखा। फ्रेंड, सखा, दोस्त, यार, ये सब कितना ब्यूटीफुल शब्द है। और दोस्त या सखा, फ्रेंड ऐसा व्यक्ति होता है जिसका पास जाने से हमको आनंद मिलता है, खुशी मिलता है। हम अगर उनका पास प्रॉब्लम लेके जाएं तो वहाँ से हमको कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं। और वो हर पल हमारा अच्छा चाहते हैं, हमें अपलिफ्ट करना चाहते हैं, हमको खुश देखना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम सखा बोलते हैं, जिसका पास हम हमारे दिल की बात खुल के कह सकते हैं और फेथ के साथ कह सकते हैं, तो वही सखा होते हैं। और ऐसे फ्रेंड जैसे कृष्ण अर्जुन है ना, जैसे सुदामा और कृष्ण भगवान, ये सब सखा का बेस्ट एग्जाम्पल है। और इस तरह दोनों को अपलिफ्ट जो लोग करते हैं और हर पल सुख में या दुख में हर पल साथ देते हैं। सुख में तो देते ही, लेकिन दुख का समय में वो डबल साथ देते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम सखा या फ्रेंड्स बोलते हैं। पर अक्सर देखा जाता है कि जहाँ फ्रेंडशिप ज्यादा होता है वहाँ झगड़ा या मन मुटाव भी हो जाता है। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ, फ्रेंड जिसका पास साथ ज्यादा फ्रेंडशिप है उसका साथ ज्यादा झगड़ा होता है, क्योंकि अपनापन ज्यादा होता है ना, तो वहाँ जो एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रहता है। और ज्यादा घुल मिल जाने से भी कभी कुछ बात इधर उधर हो गया तो वहाँ से फिर मनमुटाव चालू हो जाता है ना। और दोस्त लोगों का साथ तो अक्सर ही होकर ही रहता है। इसी तरह मैं अगर मेरे बचपन की कहानी बताऊं तो एक मेरे बहुत अच्छा दोस्त था, तो मेरा भाई भी था, कजिन भाई भी था। उसका साथ हम लोग बहुत खेलते थे, घूमते थे। तो उसका साथ एक बार हम लोग का झगड़ा हो गया। तो झगड़ा जैसे हो गया वहां से हम लोग कट्टी हो गए। फिर तो कट्टी जब हो गए और फिर हम लोग बातचीत बंद कर दिया, मिलना जुलना बंद कर दिया। ऐसे दिल से चाहते थे, लेकिन जब भी वो सामने से आता था तो हम भी उसको नहीं देखता, दूर से देखता था, लेकिन नजदीक आने से हम लोग देखते भी नहीं थे। तो इस तरह से हम लोग का 3 साल चला गया, पता है, 3 साल जिंदगी का, दोस्ती का 3 साल चला गया हम लोग का। और देखो ऐसा बात है कि वो एक तो हॉस्टल में रहता था एक दूसरा गांव में। तो मैं जब उधर से बस में आता था ना, तो मैं उसको थोड़ा देखने के लिए हम तरस रहा था। तो जब देखता था झांक के, तो दिख जाए तो हम छूट जाता था। देखो अंदर में मेरा कितना प्यार था, लेकिन बाहर में हम प्रकट नहीं कर रहे थे। तो इस तरह हमारे दोस्त लोग, फिर जो गांव के दोस्त लोग, वो लोग बहुत दुखी थे कि ये दोनों इतना अच्छे दोस्त है, ये लोग 3 साल हो गया बातचीत नहीं कर रहे। तो एक बार ऐसे समर सीजन था, छुट्टी था, तो वहां फिर हम दोनों को मिलाए। हम दोनों फिर बहुत मुश्किल से हम लोग दोनों मिले। लेकिन पता है, जब हम लोग मिल गए, मिलने का बाद इतना रोए, काफी रोए। पता है क्यों? कि 3 साल हम लोग का नुकसान हो गया। तब से मतलब बचपन से 8 क्लास से हम लोग बातचीत नहीं कर रहे थे और हम लोग 11 में बातचीत किए। तो 3-4 साल हम लोग का जब नुकसान हो गया, मेरे को बहुत बड़ा सबक मिला कि आगे जितने भी दोस्त मेरे आएंगे तो छोटी छोटी बातों में क्या रखा है जिंदगी में, और जो गया गया। और ये जो नुकसान हो जाते हैं वो समय चला जाता है और फिर वो समय फिर लौट के नहीं आता है। तो इसीलिए कुछ भी झगड़ा हुआ तो उसको जल्दी से खत्म करना चाहिए, मिलजुल जाना चाहिए। ये मेरा अनुभव है। आपके और कुछ स्पेशल फ्रेंड्स के बारे में हमें बताएं। फ्रेंड्स तो बहुत सारे भगवान की कृपा से मिले हैं, यहाँ लोकल भी और बाहर भी। लोकल फ्रेंड्स तो बहुत स्पेशल फ्रेंड्स है। आज मैं बता रहा हूँ कुछ बाहर के फ्रेंड्स के बारे में। जैसे दिल्ली में राकेश डुल्लू साहब है, और मनोज गोयल है, भवानी सतपथी जी है, और हैदराबाद में आपका वासुदेव भैया है,
मुंबई में वानखेड़े जी है, और कोलकाता में मनंतोष और आपका बिंदु चैतन्य जी है। फिर जाजपुर रोड में मेरा बचपन का फ्रेंड है टूलू भैया। भुवनेश्वर में वाणी रंजन दास है। और पता है, जब भी मैं बाहर जाता हूँ वो लोग का शहर में चिंता कोई बात नहीं रहता है मेरे को। वो लोग है ना मेरे को संभालने के लिए। और फ्रेंड्स आर ग्रेट ट्रेजर्स। और फ्रेंड वही है जो हम लोग का विपत्ति का समय में काम आते हैं। ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। और हम भी हर एक का काम में आना चाहिए। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं और फ्रेंडशिप को कैसे मजबूत रखें? फ्रेंडशिप एक एटीट्यूड होता है, फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए जिंदगी में। और ग्रेटिट्यूड जरूरत होता है, सेक्रीफाइस जरूर होता है, केयरिंग होना चाहिए, और हेल्पफुल होना चाहिए, एडजस्टमेंट जरूरी है फ्रेंडशिप के लिए। तो ये सब क्वालिटीज जब होता है तो फ्रेंडली एटीट्यूड हो जाता है। और जिसका पास फ्रेंडली एटीट्यूड हो जाता है उसका साथ सब जुड़ जाते हैं। और हमारे जैसे फ्रेंड लोगों के प्रति अपना फैमिली मेंबर्स जैसा बिलोंगिंगनेस, प्यार, अफेक्शन होना चाहिए। और जो हम लोग का फैमिली मेंबर्स रहते हैं उनका साथ फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए। तो बोथ रेस्पेक्ट और लव, ये दोनों समानांतर जहाँ होता है तब वहाँ द्वंद्व नहीं होता है, झगड़ा नहीं होता है, अपनापन होता है, वहाँ आनंद ही आनंद होता है। तो घर में भी आनंद और बाहर में भी आनंद। तो आप भी मेरे फ्रेंड ही हुए। डेफिनेटली यू आर वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, माय डॉटर। और हमारे जो व्यूअर्स है वो भी हमारा फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड्स। तो सबको मेरे हैप्पी फ्रेंडशिप डे माय डियर फ्रेंड।